हाल ही में द्वारका जिले में पुलिस ने 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा था। डीसीपी अंकित सिंह की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई ने सबको चौंका दिया था और कई लोगों को ऐसा लगा कि पिछले कई सालों में दिल्ली की सबसे बड़ी पुलिस रेड यही है। लेकिन शायद ही किसी को अंदाजा था कि असली तैयारी तो आउटर नॉर्थ और रोहिणी जिले में चल रही है, जहां ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय सिंह की देखरेख में डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी और डीसीपी राजीव रंजन के निर्देशन में और इंस्पेक्टर से लेकर एसीपी स्तर तक के अधिकारियों की अगुवाई में इतनी बड़ी कार्रवाई होने वाली है जो कि इतिहास में दर्ज हो जाएगी। 18 सितंबर 2025 की रात को दिल्ली पुलिस ने एक बेहद बड़े स्तर का अभियान चलाया। इसका मकसद था संगठित अपराध का जाल तोड़ना और गैंगस्टरिज्म की रीढ़ तोड़ देना। इस कार्रवाई के तहत दिल्ली और एनसीआर के सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ तक फैले कुल 58 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 820 पुलिस कर्मियों की भागीदारी वाले इस ऑपरेशन को जिस पैमाने पर अंजाम दिया गया, उसने पूरे अपराध जगत में खलबली मचा दी। आउटर नॉर्थ जिले से 39 टीमें और 500 पुलिस कर्मी उतरे, वहीं रोहिणी जिले से 19 टीमें और 320 पुलिस कर्मी इस रेड में शामिल हुए। इस बड़ी रेड का नतीजा भी चौंकाने वाला रहा। पुलिस ने कुल 36 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनमें से 6 लोगों को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां कोई मामूली नहीं थी, क्योंकि इनमें से ज्यादातर नाम दिल्ली के कुख्यात गिरोहों से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार अपराधियों का संबंध काला जठेड़ी जितेंद्र उर्फ कोगी, नीरज बवाना, राजेश बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान उर्फ नंदू और निट्टा दबोदा जैसे बड़े गैंगों से रहा है। इस कार्रवाई के दौरान आर्म्स एक्ट के तहत भी 7 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। गिरफ्तार किए गए जिन लोगों की पहचान हुई है उनमें खेड़ा खुर्द का शक्तिमान, नरेला का वेदपाल, बवाना का प्रेम सिंह सहरावत, कराला का नवीन और अंकित उर्फ विशाल शामिल है। हरिओम को भी पकड़ा गया। ये सभी नाम पुलिस की अपराध जगत की नजर रखने वाली फाइलों में पहले से मौजूद हैं और इस ऑपरेशन ने इन्हें सीधा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इतनी बड़ी कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही। इस बड़ी छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी, सोना, चांदी, हथियार और बाकी चीजें बरामद की। पुलिस को तकरीबन 50 लाख रुपए कैश, 1 किलो 360 ग्राम सोना, तकरीबन 15 किलो चांदी, इसके अलावा अपराधियों के पास एक बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी, एक मोटरसाइकिल, 26 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी जब्त किया। सभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान को फोरेंसिक जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने भिजवा दिया है, ताकि इनके जरिए इस गिरोह के नेटवर्क और संपर्कों का पता लगाया जा सके। सबसे अहम बात यह रही कि इस छापेमारी में सिर्फ पैसा और सामान ही नहीं, बल्कि हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी दिल्ली पुलिस के हाथ लगा। 7 पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, एक बड़ंदा चाकू, एक मैगजीन, 40 जिंदा कारतूस, 3 वॉर ब्रश और 2 सफाई रॉड बरामद किए गए। ये साफ है कि अपराधी न केवल पैसों और धमकी के सहारे बल्कि हथियारों के दम पर भी अपना यह साम्राज्य खड़े किए हुए थे। इतिहास की यह बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की गंभीरता और दूरदर्शिता को दिखाती है। संगठित अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जिस तरह आउटर नॉर्थ और रोहिणी जिले की पुलिस ने रणनीति बनाई और उसे जमीन पर उतारा, वो न केवल अपराधियों के लिए बड़ा झटका है, बल्कि आम जनता के लिए यह भरोसा भी दिलाती है कि पुलिस पूरी ताकत से आम आदमी के साथ खड़ी। इस ऑपरेशन से यह भी साफ हो गया कि अपराध चाहे कितना भी फैला क्यों ना हो, जब कानून के रखवाले इरादा कर ले तो उसका खात्मा नामुमकिन नहीं है। यह पूरी कार्रवाई सिर्फ एक रेड तक नहीं थी, बल्कि अपराध जगत के लिए एक चेतावनी भी है कि अब पुराने तरीके नहीं चलने वाले। पुलिस अब हर मोर्चे पर तैयार है और उसका मकसद बिल्कुल साफ है, दिल्ली और एनसीआर से गैंगस्टर कल्चर का अंत करना।